सिंध और मुल्क के नामवर वकला, सियासी, समाजी, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, अदीबों और शायरों ने साईं जीएम सैयद को बरे सगीर के अजीम जमहूरियत पसंद रहनुमा करार देते हुए जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया है। सिंध लीगल एड कमेटी की जानिब से जीए सिंध हलचल के बानी और 20वीं सदी के मुदब्बर सियासतदान साईं जीएम सैयद की 118वीं सालगिरह की तकरीब कराची बार कौंसिल के ऑडिटोरियम हॉल में मुनक्किद की गई, जिसमें बड़ी तादाद में वकला, सियासी, समाजी नुमाइंदों और अदीबों ने शिरकत की। इस मौके पर कौम परस्त रहनुमा सैयद गुलाम शाह, अब्दुल खालिक जुनेजो, नईम कुरैशी, नामवर शायर इसहाक तुन्यो, सिंध लीगल एड कमेटी के रहनुमा मोहम्मद खान शेख, उमर सुमरो और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि साईं जीएम सैयद न सिर्फ सिंध पर बरे सगीर के अजीम जमहूरियत पसंद और मुदब्बर सियासतदान थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी अवाम के जमहूरी हकूक के हासिलात के लिए वक़ुफ कर दी। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान बनने के बाद जीएम सैयद और उनके साथियों ने मुल्क को जमहूरी उसूलों के मुताबिक चलाने के लिए सियासत की, पर उनके रास्ते में रुकावटें डाली गई और 30 बरस से ज़ायद अरसा कैदो बंद में रखा गया। पर वक्त गुजरने के साथ साईं जीएम सैयद का नजरिया सच साबित हो रहा है। इस मौके पर ज़ेक टीवी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए सियासी, समाजी रहनुमाओं, वकीलों और अदीबों ने साईं जीएम सैयद की सिंध के अवाम के लिए अजीम जमहूरी खिदमात को सराहा। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए कि जिन इदारों में जीएम सैयद को गद्दारी का लक़ब दिया गया, उन इदारों में आज उसकी 118वीं सालगिरह मनाई जा रही है। ये है साईं जीएम सैयद का नज़रिया, ये है साईं जीएम की सच्चाई और ये है पूरी असल हकीकत के साईं जीएम सैयद क्या थे। अब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता से पता चल रहा है कि जीएम सैयद अजीम शख्सियत थे, जो सिर्फ सिंध नहीं, पूरे आलम के लिए, पूरे दुनिया के लिए उसने जो नज़रिया दिया है। आज बार कौंसिल वालों ने पूरे दुनिया को बताया कि लोगों, जीएम सैयद को इस मुल्क के बनाने पे, इस मुल्क को वजूद में लाने पे गद्दारी के जो खिताबात दिए गए और 32 साल कैद जो उसने काटी, तो आज दुनिया ये देखे कि वही इदारे जहाँ पे उनको गद्दार कहा जाता था, वहाँ पे आज दुनिया के अदीब, दानिश्वर, वकला, सियासी, समाजी लोग बैठ के जीएम सैयद की तारीफ़ें कर रहे हैं। 73 के आइन के साईं ने मुखालफत की थी कि वो इसलिए की थी कि हमारे जो वसाइल हैं उनको यानी कि सारे उनको पंजाब के हवाले किए गए। और आज जो दुनिया में जो इंतहा पसंदी, जो दहशत गर्दी है, वो आपको याद होगा कि वियना कॉन्फ्रेंस 1952 में हुई थी। यानी कि आज से 50 साल 70 साल पहले साईं जीएम सैयद ने यह पेशेंगोई की थी कि मज़हब को रियासत से अलग करो, मज़हब को इंतहा पसंदी, और ये जो मौलवी हैं वो इनको आप जब रियासत में या कानून में अपने साथ मिलाओगे, आगे जाके आपको नुकसान देंगे। आज देखें कि कैसे कैसे वाक़यात हो रहे हैं कि आप किसी को ज़ाती इंतकाम लेने के लिए मज़हब की हाल लेते हो। आप देखा होगा कि मसीह को किस बेदर्दी से कत्ल किया गया और आज पूरी दुनिया में इस मुल्क का नाम जो है वो ख़राब हो गया है। या ये जो साल है वो सिंध के अंदर एक नई जागृता का साल है, एक नई सिंध का जन्म है कि जो कराची के अंदर ये गलत फहमियाँ इस्टेब्लिशमेंट में डाली थी कि साईं जीएम सैयद काफिर हैं, साईं जीएम सैयद पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, आज वो डिस्कवर हो गई हैं कि साईं जीएम सैयद इस मुल्क के बहुत बड़े मौसन हैं। अगर साईं जीएम सैयद नहीं होते तो यहाँ मुस्लिम लीग का बुनियाद नहीं पड़ता। मगर साईं जीएम सैयद को से जो वायदे किए गए थे कि एक पाकिस्तान में जो भी यूनिट शामिल होंगे, जो भी इकाइयाँ शामिल होंगी, वो ख़ुद मुख्तियार और ऑटोनॉमस होंगी, ऑटोनॉमस भी होंगी और सॉवरेन भी होंगी, ख़ुद मुख्तियार भी होंगी और बाख्तियार भी होंगी। उस हवाले से साईं जीएम सैयद ने बहुत बड़ा काम किया। मैं समझता हूँ कि आज का जो सिंध है, आज का जो कराची है, और ये जो बड़ा अजीम आलीशान इज्तिमा है जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग आके जमा हुए हैं और साईं जीएम सैयद को दिल के गहराइयों से वो ट्रिब्यूट दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये उनकी जीत है कि जीएम सैयद ने एक नया डिस्कवर, जीएम सैयद ने जब नई सिंध की बात की थी तो आज वो नई सिंध का ख्वाब जो है वो पूरा हो रहा है। आज जो उर्दू स्पीकिंग हमारे सिंधी भाई हैं, आज जो गलगती यहाँ रहने वाले हैं, आज जो पंजाबी रहने वाले हैं या मुख्तलिफ ज़बानों के यहाँ रहने वाले हैं, आज सब
اتحاد ہو کے متحد ہو کے ایک بات کرتے ہیں کہ سندھ خود مختار ہونا چاہیے. سائیں جی ایم سید کا یہی خواب تھا. سائیں جی ایم سید پاکستان کا مخالف نہیں تھا, مگر سائیں جی ایم سید تاریخی آدمی تھا, تو اس کا اپنا تاریخی فرض اس کو پورا کرنا تھا. جب سائیں جی ایم سید سے کیے گئے وعدے پورے نہیں ہوئے تو سائیں نے اس کا رد عمل کیا. لاکھوں سندھی بولنے والے بلوچستان میں رہتے ہیں, لاکھوں سندھی بولنے والے سرائکی ایریاز میں رہتے ہیں, یہاں اردو اسپیکنگ بولتے ہیں, پنجابی رہتے ہیں, یہاں بلوچ رہتے ہیں. ہم بھائی ہیں, تو بھائیوں کے بیچ میں یہ دوریاں کیوں؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سندھ کو اگر آپ خود مختار کر دو, سندھ کو بااختیار کر دو, سندھ اپنے وسائل کے ساتھ زندہ رہے اور اپنی غربت ختم کرے, اور سندھ میں تعلیم ہو, سندھ میں عورت کی عزت ہو, تو ہم اس پاکستان کے انتظام کو ویلکم کریں گے. پاکستان ہمارا ہے, ہمارا رہے گا. سائیں جی ایم سید ایسی شخصیت تھی جس کے لیے الفاظ کم پڑ جائیں گے, کیونکہ انہوں نے ہمیں وطن پرستی بھی سکھائی, انسانیت کا بھی درس دیا, رواداری کا بھی درس دیا, پیار محبت کا بھی درس دیا. لیکن اس نے ایک بہت بڑا کام کیا, وہ یہ تھا کہ ہمیں ارتھ مدر دھرتی ماں کا درس دیا کہ دھرتی ماں کیا ہوتی ہے. دھرتی اگر نہیں ہوتی تو پھر یہ ساری کائنات خلا ہوتی, اور اس دھرتی پہ رہنے والے ہر چیز پیدا کرتے ہیں. انوائرمنٹ ہوتی ہے, نیچرل فطری چیزیں ہوتی ہیں, وہ دھرتی کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو ارتھ مدر کا جو کانسیپٹ ہے, سید نے اس کو ریوائیو کیا ہے. بیسیکلی ریوائیو کرنے سے کیا ہوا ہے, وہ جو یہاں نہیں ہے, ساری دنیا میں انڈیجینیس جو موومنٹس چل رہی ہیں ان کا تعلق دھرتی سے ہے. اب دنیا میں کیپیٹلز اور کمیونسٹ جو ہے وہ بلاک بن گئے, ان کا تعلق مفادات سے ہے, ان کا تعلق اپنے کسی کا کنٹری سے ہے, کس کا ایک بلاک سے ہے, کسی کا یہ ہے کہ میں سپر پاور رہوں. لیکن جو دھرتی ماں کی بات کرتے ہیں وہ سب کی بات کرتے ہیں, ساری لینگویجز کی بات کرتے ہیں, سارے کلچرز کی بات کرتے ہیں, سارے روایات کی بات کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسا درس ہے کہ احترام تمام قوموں کا, تہذیبوں کا, ثقافتوں کا احترام جب تک دنیا میں نہیں آئے گا تب تک دنیا میں امن نہیں آئے گا. وہ بیکاز جو مفادات والے لوگ ہیں, کوئی سپر پاور ہے, کوئی منی سپر پاور ہے, لیکن کہاں بھی آپ کو امن نظر نہیں آئے گا, کیونکہ ان کے ہاں امن کا پیغام نہیں ہے. لیکن اس ارتھ مدر کے کانسیپٹ میں امن کا پیغام ہے کہ ہر کسی قوم کا, شخص کا رائٹس کا احترام کیا جائے. کراچی لوکل بورڈ کے صدر کے حصے سے بہت سارے کام کیے, نائب صدر کے حصے سے بہت سارے کام کیے کراچی میں. کراچی کے مختلف کمیٹی کے ممبر رہ چکے ہیں. تو یہاں پر جو دیہی علاقہ ہے کراچی کا, وہاں پر انہوں نے بہت ساری ایسوسیشن بنائی ہیں, ماہیگیروں کے ایسوسیشن, زمینداروں کے ایسوسیشن, ہاریوں کے ایسوسیشن. تو سائیں جی ایم سید کی یہ ساری چیزیں لوگوں تک پہنچ نہیں سکی ہیں. تو اس طرح کے تقریب ہوں گے تو لوگ اسپیچ کریں گے اور یہ ساری باتیں لوگوں تک پہنچیں گے. لوگوں کو پتہ چلے گا کہ جی ایم سید وہ شخص کراچی جو سندھ کی راجدھانی ہے اس کو بنانے میں جمشید مہتا کے ساتھ, ہرچندرا کرشن داس کے ساتھ, غلام علی چاولہ کے ساتھ, حاتم علوی کے ساتھ مل کر انہوں نے بہت کام کیے کراچی کے لیے. کراچی بار میں سائیں جی ایم سید کی سالگرہ سیلیبریٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ سائیں جی ایم سید جو پاکستان کے بانی تھے, جنہوں نے پاکستان بنایا تھا, پاکستان کے لیے پہلی قرارداد جی ایم سید نے پاس کی, اور آج آپ اس کو غدار کہہ رہے ہیں. 32 سال اس کو قید میں رکھا ہے, اور یعنی آج وہ سارے لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ جی ایم سید سچا تھا, کیونکہ اس نے صرف جسٹس کی بات کی تھی کہ یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا, آپ انصاف کرو.
जो इस मुल्क के ताकतवर अदारे हैं वो इंसाफ नहीं करेंगे तो क्या बचेगा? तो वही आज सब उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी स्पीकिंग, पश्तून, बलोच, सिंधी सब मुकर्रर यही बात कह रहे हैं कि GMZ के उसूलों पर अगर ये मुल्क अब भी चलाया जाए, जैसे कौमी असम्बली में ऐसी बातें आई है, साद रफ़ीक ने कहा कि आपने GMZ को गद्दार कर दिया, नवाज शरीफ को गद्दार कर दिया, यानी जो मोब वतन था उसको आपने गद्दार करके, गद्दार का लेबल आपके पास मौजूद है। उसका फ़लसफ़ा कोई ये नहीं था कि सिंध की बात करो, साईं सदाई करी मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सबा बात करी, यानी सारी दुनिया के लिए फ़लसफ़ा था, उसका आफाकी फ़लसफ़ा है, वो बनी तरक्की इंसान की बात करता था। साईं GM सैयद वो शख्सियत है बरे सगीर का एक अजीम रहनुमा, एक अजीम लीडर, जिसने सिंध के लोगों को एक शनाख्त दी, एक ऐसा रहनुमा जिसने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए भी कोशिश की, जिसने 9 साल की उम्र से अपनी स्ट्रगल का स्टार्ट किया, पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा कैदी जिसने ज़िंदगी के 32 साल कैद और नज़रबंदी में गुजारे, एक ऐसा रहनुमा जिसने बहुत सारे किताबें लिखी और एक दुनिया का वाहिद बुज़ुर्ग इंसान जिसके आशिक सभी नौजवान थे। वो मैं समझती हूँ कि सिंध को शनाख्त देने वाला, ये बताने वाला कि धरती क्या होती है, धरती की मोहब्बत क्या होती है, धरती के लोग क्या होते हैं। मैं समझती हूँ अगर साईं GM सैयद नहीं होता तो हमें मालूम नहीं होता। कराची बार के अंदर जो एक बहुत बड़ा इदारा है उसमें ये तकरीब मुनक्कद करना, मैं समझती हूँ कि ये साईं GM सैयद के नज़रिए की, उसके आशिकों की, उसके पैरोकारों की बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी बागी शख्सियात जो रही हैं, जिन्होंने हक़ का आलम बुलंद किया है, उनके लिए एक बहुत प्रेशर वाला माहौल है, उनका नाम लेना गुनाह समझा जाता है, उनके बारे में बात करना गुनाह समझा जाता है। उन बंदों की आप यहाँ आके बरसे सेलिब्रेट करना, मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं सिंध लीगल एड कमेटी को सलाम पेश करती हूँ। ये तकरीबन 20 साल से वकला बरदरी बना रही है, जो उन तंजीमों से उनसे वाबस्ता हैं या GSM की ज़ैली विंग से वाबस्ता हैं या रहे हैं। वो दोस्त हमारे यहाँ जो कॉम्परस विंगों से शामिल हैं, वो यहाँ हर साल एहतमाम करते हैं साईं GM सैयद की सालगिरह। साईं GM सैयद के नज़रिए की ये फतह है कि आज जिन लोगों ने साईं GM सैयद को तकरीबन 25 से 28 साल कैद में रखा, सिर्फ इस जुर्म के तहत उनका नारा था GSM, आज वो लोग ऐवानों में GSM के नारे लगा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ साईं GM सैयद के नज़रिए की फतह है। आज GM सैयद का नज़रिया सिर्फ ऐवानों से बाहर है, नहीं है, या हर घर या चार दीवारी के अंदर मुकीद नहीं है, लेकिन हर बच्चे के पास साईं GM सैयद का नज़रिया है। वो यहाँ पर रियासती जबर तशद्दुद की वजह से खामोश है, वो अलहदा बात है। बाकी GM सैयद के नज़रिए ने बहुत ही परवरिश की है और परवान चढ़े। GM सैयद बहुत बड़ी शख्सियत है, मैं एक छोटा सा बंदा हूँ और उस पर बात करने के लिए एक बंदे का बड़ा कद होना चाहिए, उसको बहुत इल्म होना चाहिए, उसकी नॉलेज होना चाहिए। लेकिन एक ज़रूर पहलू ये है कि शाह साहब जो थे, सैयद का जो फ़लसफ़ा था, जो बात थी, वो हक़ की बात थी, वो सच की बात थी। जो हमने तारीख़ से पढ़ा है, हम कभी उनसे मिले तो नहीं इत्तफ़ाक़न, लेकिन जो हमने बुक्स या जो हिस्ट्री का जब भी मुतालिया करते हैं तो हमें उससे ये पता लगता है कि उसने जो आर्ग्यूमेंट किए, जो उसने दलाइल दिए धरती के बारे में, लोगों के बारे में, हुकूक़ के बारे में, वो तो आज भी वही के वही हैं। कराची बार एसोसिएशन पिछले कई साल से साईं की सालगिरह मनाती आ रही है। और हाँ, अलबत्ता इसमें ये एक बात ये है कि सबसे बड़ी जो माजी से हट के जो जस्टिफाई किया जाए तो ये आज की जो प्रोग्राम हुआ है वो माजी के प्रोग्राम से बहुत अच्छा हुआ है।